नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आज हम तर्क संग्रह में आगे बढ़ेंगे। गला तो साथ नहीं दे रहा है। कल के वीडियो में भी बड़ी कठिनता हुई और आज भी उतनी ही कठिनता हो रही है। एक विवाह में गए थे, बड़ा ठंडी का माहौल था और जब भी सर्दी पड़ती है तो सबसे पहले बैठ गला ही जाता है, ये आप जानते हैं। तो अच्छा है कि स्वास्थ्य को और कोई समस्या नहीं है, लेकिन गला साथ नहीं दे रहा है। कंठील वगैरह भी लेके उतना गला खुल जाए वो बात नहीं आई। चलिए, इसी समस्या के साथ आपको सुनने में शायद थोड़ी समस्या हो तो गौर कीजिएगा। हमने 7 पदार्थों की चर्चा कर ली। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 7 पदार्थ होते हैं। हमने इनका उद्देश्य पूरा कर दिया। उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा, तीनों चीजें होनी है। उद्देश्य हमने पूरा कर लिया। हमने 9 द्रव्य होते हैं, 24 गुण होते हैं, वो सारी चर्चा 7 पदार्थों की पूरी कर ली। ध्यान रखिएगा, वैसे तो इन 7 पदार्थों में ही सारा विश्व समाहित है, तो इन 7 पदार्थों की चर्चा पूरी हो जाएगी तो तर्क संग्रह क्या, विश्व का सारा ज्ञान ही पूरा हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि उद्देश्य उसका पूरा हो गया, नाम कथन उसका पूरा हो गया। अब एक एक का विवेचन देखते हैं। तो जब द्रव्य की बात की थी, जो प्रथम पदार्थ है तत्र द्रव्याणि, तो पृथ्वी, अप, तेजो, वायु, आकाश, काल, दिगात्म, मनंसी, नवैव, सूत्र आपको याद होगा। सबसे पहले पृथ्वी आती है, तो आज हम पृथ्वी के लक्षण की चर्चा करेंगे। अगर आपने तर्क संग्रह का आनंद लेना है तो कठिन नहीं है, छोटे छोटे सूत्र हैं। ये 4-5 सूत्र ही बड़े हैं। पृथ्वी का लक्षण, जल का लक्षण, वायु का और तेज का, बाकी सारे लक्षण छोटे छोटे हैं। इसको कंठस्थ कीजिए। मैं जब छोटा था तो मैंने तो कंठस्थ किया था और मुझे अभी तक याद है, हमें पढ़ाते थे गरुणध्वज वाजपेयी जी, भैया जी, हम उनसे कहा करते थे, नैमिषारण्य उन दिनों में मैं पढ़ा करता था। और तर्क संग्रह का ही, अब ये तो नहीं याद है कि वो पृथ्वी का लक्षण था या वायु का लक्षण था, याद करके नहीं गया था, या याद तो किया था लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में रहा था और उस समय नहीं सुना पाया। तो एक बैंत मुझे पढ़ाई के लिए अगर कभी पढ़ा तो वहीं पे पढ़ा था, बाकी तो मैं क्लास में मॉनिटर रहता। तो सबसे मैं सुना करता था, लेकिन सबसे सुनने से पहले मुझे सुना देना होता था। रोज सुना दिया करता था, उस दिन भूल गया था। तो तब इस तर्क संग्रह को आप ये मान लीजिए कि ये 6ठी क्लास में था, मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता था, तब तर्क संग्रह मैंने कंठस्थ की थी। इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण वाला भाग है उसको, फिर अनुमान, उपमान वगैरह वो बाद में चले थे। चलिए, कुछ पुरानी यादें जो मुझे याद आई आपके साथ मैंने शेयर की। बड़ा ही आदर होता है। मैं दोबारा कभी उनसे मिल नहीं पाया, गरुणध्वज वाजपेयी जी से, जो मुझे पढ़ाया करते थे, लेकिन जीवन में उनके पास से जो अपनी प्रारंभिक जीवन के दिन थे, बहुत कुछ सीखने को मिला। और जब भी उनकी याद आती है तो उनको जो भैया जी कहते थे वो सार्थक लगता है। आप कहेंगे कि आपकी इन सब बातों से मुझे क्या, लेकिन अपने उन गुरु के प्रति जिन्होंने जो भी अभ्यासक्रम में मुझे पढ़ाया है, अगर मैं अपने भावों की अभिव्यक्ति नहीं करूं तो आपको तर्क संग्रह पढ़ाते हुए मैं अवश्य ही गलत कर रहा हूं, ऐसा मुझे लगेगा। तो मेरे उन प्रथम तर्क संग्रह के गुरु का मैं इस समय अभिवादन करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं और आज आपको गंधवती पृथ्वी का जो लक्षण है उसकी चर्चा आगे बढ़ाता हूं। तत्र गंधवती पृथ्वी
सा द्विविधा नित्या अनित्या च नित्या परमाणु रूपा अनित्या कार्य रूपा। चलिए शुरुआत। जो पृथ्वी है उसका लक्षण करते हैं। तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी गंधवती होती है, यानी गंध जो है वो पृथ्वी का लक्षण है। पृथ्वी के अतिरिक्त गंध अन्यत्र कहीं भी नहीं पाई जाएगी। ना जल में गंध है, ना वायु में गंध है, ना तेज में गंध है, ना 7 पदार्थों में से किसी अन्य पदार्थ में गंध नहीं पाई जाएगी। तो पृथ्वी का लक्षण हुआ गंधवती पृथ्वी। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? पानी पीते हैं तो कभी कभी पानी में दुर्गंध आती है, वायु में तो सुगंध और दुर्गंध मिली ही रहती है, और आप कह रहे हैं कि वायु में गंध नहीं होती है। आप कहते हैं पानी में गंध नहीं होती है। अरे आजकल तो दीपक जलते हैं ना, जो तेज, मोमबत्ती भी सुगंधी वाली आती हैं, तो वहां प्रकाश के साथ भी गंध मिश्रित प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी ही गंधवती है और अन्यत्र कहीं गंध नहीं पाई जाती है? भैया, गंध जिस चीज की आती है वो गंध सिर्फ पृथ्वी से ही उत्पन्न हो सकती है। अगर पवन किसी सुगंधि को लेके आता है तो वो कोई फूल जो है वो पृथ्वी से ही उगा होगा, और अगर पवन किसी दुर्गंध को लेकर के अपने साथ आता है तो गंध भी पृथ्वी के ही किसी तत्व में से उत्पन्न हुई होगी। अगर पानी दुर्गंध मार रहा है तो उसमें पृथ्वी का ही कोई कण मिल गया होगा, और अगर पानी में सुगंधी है, आपने खस वगैरह की जड़ डाल दी है, वो पानी सुगंधित लगता है, या गुलाब जल मिलाया है वो पानी सुगंधित बनता है, तो वो पृथ्वी की ही देन है। मैंने आपसे कहा कि दीपक भी इस प्रकार के होते हैं, मोमबत्तियां इस प्रकार की होती हैं। आपके रूम में मोमबत्ती जल रही है और उसमें से एक सुगंधी निकल रही है, तो भैया उस मोम को जलने से पहले, उस मोमबत्ती को बनाने के टाइम पे उसमें जो एसेंस डाला गया है, उसमें जो परफ्यूम मिलाया गया है, अगरबत्ती भी जलती है, उसके धुएं में भी होता है, हवन के धुएं में, लेकिन वहां जो जलने वाला तेज है उसमें गंध नहीं है। जो जल रहा है उसमें गंध, और जो जल रहा है वो तो पृथ्वी से ही उत्पन्न है। तो पृथ्वी का लक्षण है गंधवती पृथ्वी। ये गंध जो है अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाएगी, और पृथ्वी का कोई एक कण भी ऐसा नहीं है कि जिसमें गंध विद्यमान ना हो। ये पृथ्वी का लक्षण हुआ। अब ये पृथ्वी 2 प्रकार की होती है। साधु विधा नित्या अनित्या च, नित्य और अनित्य। नित्य क्या है? जिसका नाश नहीं होता उसको नित्य कहते हैं, और ये परमाणु स्वरूप है। अनित्य क्या है? कार्य रूपा, जिससे सारे कार्य होते हैं, वो अनित्य है। जिस मिट्टी में से घड़ा बनाया जाता है वो मिट्टी अनित्य है। जिस मिट्टी से हमारा ये शरीर बना हुआ है वो मिट्टी भी अनित्य है। जिस मिट्टी में आप खेती करते हैं वो मिट्टी भी अनित्य है। यानी उपयोग में जो भी, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो रेती हो, चाहे वो आपका शरीर हो, हमारा शरीर हो, ये सभी प्रयोग में जो जो मिट्टियां आती हैं वो सारी अनित्य हैं। तो उन्होंने कहा कि नित्य और अनित्य में अंतर क्या है? तो नित्य को कहा है कि परमाणु रूप है। परमाणु की अगर व्याख्या करें तो कई बार मैंने आपसे चर्चा की है, फिर एक बार कहते हैं कि कहीं से सूर्य का प्रकाश आ रहा हो ना खिड़की में से, और उस प्रकाश को आप बीच में यात्रा करते हुए जब देखते हैं तो प्रकाश जिस खिड़की में से आ रहा है, धरती के जिस भाग को स्पर्श कर रहा है, उसके बीच में आपको छोटे 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 छोटे, इन आंखों से जो नहीं दिखाई देते हैं पर उस प्रकाश में दिखाई देते हैं, वो कुछ अणु जैसे दिखाई देते हैं। अब ऐसे अणु के 6 टुकड़े कीजिए तो परमाणु बना करता है। सामान्य रूप से इन आंखों से तो वो दिखाई ही नहीं देता है। उसको अगर आपको देखना है
तो या तो आपके पास ज्ञान होना चाहिए, दिव्य दृष्टि होनी चाहिए, या फिर भैया मैग्नाफाइन ग्लास वगैरह रखिए और फिर उनसे देखिए। इन्हीं परमाणुओं में से बम भी बन जाता है, जिसको आप परमाणु बम के नाम से जानते हैं। उसी में सर्वाधिक ऊर्जा पाई जाती है। थोड़ी सी परमाणु ऊर्जा आपके बहुत सारे कामों को बड़ा ही सरल बना सकती है। लेकिन वही परमाणु अगर फट जाए, आप कहेंगे वो कैसे फट सकता है? हाँ भैया, यही तो विशेषता है कि अगर वो परमाणु अगर फट जाए तो भैया उसको परमाणु विस्फोट कहते हैं। बहुत बड़ा विनाश हो सकता है। वो परमाणु जो है वो नित्य है। पृथ्वी की सबसे छोटी इकाई वो है, वो नष्ट नहीं होता है। प्रलय आएगा, जिस पृथ्वी पे हम घूम रहे हैं ये पानी में डूब जाएगी। कुछ आएगा, आपका घड़ा फूट जाएगा। समय आएगा, मृत्यु हो जाएगी, ये शरीर जल जाएगा या दफना दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। यानी पृथ्वी का और कोई भी ऐसा भाग नहीं है जो हमेशा के लिए अमर हो, इसलिए उसको अनित्य माना गया है। और ये जो परमाणु है ये कभी नष्ट नहीं होता है। तो बोले आप कैसे कह सकते हैं कभी नष्ट नहीं होता है? आपने क्या इसको देखा है? भाई यही तो तर्क संग्रह का एक नियम है। तर्क का एक नियम है। तर्क संग्रह की बात जाने दीजिए। तर्क का एक नियम है, जब हम किसी चीज की बात शुरू करते हैं तो कुछ नियमों को हमें याद रखना चाहिए। और उनमें से एक नियम यह भी है कि अनवस्था दोष खड़ा नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे अनवस्था दोष क्या है? तो अगर किसी ने कहा कि भाई राम के पिता का नाम क्या था, तो उन्होंने कहा दशरथ। तो दशरथ के पिता का क्या नाम था? तो उन्होंने कहा जैसा कालिदास ने लिखा है अज। अज के पिता रघु, रघु के पिता दिलीप, दिलीप के पिता। अरे भाई हम गिनाते चले गए, हम पहुंच गए ब्रह्मा जी तक। उनका ब्रह्मा के पिता। चलिए हमने मान लिया कि वो विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए, तो विष्णु जी। तो उन्होंने कहा विष्णु के पिता। तो कहीं ना कहीं जाकर के तो आपको ये मान लेना पड़ेगा ना कि यहां से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। अब हमें इनके पिता को तो नहीं ढूंढना है, इनकी तो संतान को ही ढूंढना है। ये तो हमें कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। अगर आप हर एक का पिता ढूंढने जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं जाकर के आपको रुकना तो पड़ेगा। अगर आप नहीं रुकेंगे, जैसे मैं कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण हूं, तो मुझे क्या मानना पड़ेगा कि कश्यप हमारे पूर्वज हैं और कश्यप से आगे का वंश हमें देखना है। कश्यप के पिता ब्रह्मा जी थे, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। ब्रह्मा जी के पिता कौन थे, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं कश्यप गोत्रीय हूं, तो कश्यप से हमारी पीढ़ियां आगे बढ़ी हैं और उसके बाद हम आज की स्थिति में। तो इसी प्रकार से जब हम पृथ्वी की बात करते हैं, तो जो आपको विस्तृत रूप में दिखाई देती है, कार्य रूपा जिसको पृथ्वी हम कहते हैं, जिसमें खेती भी होती है, जिससे घड़ा भी बनता है, या हम लोगों के शरीर भी जिसमें हैं, या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें, पर्वत, पहाड़ वगैरह, जो भी आप बड़े बड़े पत्थर या रेतीले मैदान कुछ भी आप देखते हैं, ये सब अनित्य हैं। जो आज हैं कल नहीं भी रहे। लेकिन इनकी सबसे छोटी इकाई वो इनका पिता है। समझिए, पृथ्वी का जो आप उस प्रकाश में एक अणु देखते हैं, उसको त्रस रेणु कहा जाता है। त्रस रेणु, उसके दो भाग हो जाए तो उसको द्वयणु, द्विअणु, द्वयणु ये नाम पड़ेगा। फिर से समझ लीजिए, वो खिड़की में से आते हुए प्रकाश में जो आपको उड़ते उड़ते इन आंखों से कण दिखाई देते हैं ना, वो तो त्रस रेणु कहा जाता है। और उसके दो टुकड़े कर दीजिए तो उसको द्वयणु कहा जाएगा। और उस त्रस रेणु का मैंने कहा कि छठा भाग जो है वो परमाणु है। तो पृथ्वी किससे बनी? वो त्रस रेणु से बनी है।
तो त्रसरेणु पृथ्वी का पिता हो गया। त्रसरेणु कहां से आया? तूने कहा द्वयणु इकट्ठे हुए तो त्रसरेणु बन गया। तूने कहा द्वयणु कहां से आया? तूने कहा परमाणु एकत्रित हुए तो द्वयणु बन गया। अब परमाणु कहां से आया? तो फिर वही बात आ जाएगी कि अनवस्था दोष आ जाएगा कि ब्रह्मा के पिता कौन या विष्णु के पिता कौन, पहले मुर्गी या पहले अंडा। आप कहें कि अंडा नहीं होगा तो मुर्गी कहां से आएगी, तो फिर कहा जाएगा कि अगर मुर्गी नहीं है तो अंडा कहां से आएगा। तो इनके जवाब नहीं होते हैं, इसको अनवस्था दोष कहा जाता है। तो यहां पे स्पष्ट शब्दों में आप इस चीज को समझ लीजिए कि परमाणु जो है उसको नित्य इसलिए कहा गया है क्योंकि उससे छोटा पृथ्वी का कोई कण नहीं हो सकता है। और कणाद ऋषि ने इसी को तो कि जब सृष्टि प्रारंभ होती है ना, तो यही नित्य जो परमाणु है ना वो एकत्रित होता है तो द्वयणु बनता है, द्वयणु से त्रसरेणु बनता है, और त्रसरेणु जब इकट्ठा होता है तो धीरे 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 ये पूरी पृथ्वी बन के तैयार हो जाती है। और ये कण कण इकट्ठे होकर के चूंकि होता है, इसीलिए इसको पृथ्वी के कण कण में ईश्वर विद्यमान है ये शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो प्रत्येक कण की जो सबसे छोटी इकाई परमाणु है वो नित्य है। और ईश्वर का लक्षण भी क्या है कि वो भी नित्य है। ईश्वर भी नाशवान नहीं है और वो परमाणु भी नाशवान नहीं है, इसीलिए कण कण में ईश्वर विद्यमान है, इस बात का प्रयोग किया जाता है। चलिए, हमने आधा लक्षण अभी तक देखा कि पृथ्वी जो है वो गंधवती है, और गंधवती पृथ्वी के दो प्रकार होते हैं, एक नित्य एक अनित्य। नित्य जो है वो परमाणु है जो सबसे छोटी इकाई है, और अनित्य जो है उसको तो हम अपनी आंखों से, भली चंगी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन कब तक वो देखने को मिलेगी कोई भरोसा नहीं है। आज जो व्यक्ति आपके सामने मिट्टी का जो पुतला अच्छी तरीके से चल रहा होता है, वो चलते चलते नृत्य करते करते तो ऐसे ऐसे समाचार आप देखते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं अपनी आंखों से देखने को मिलती हैं कि अच्छा खासा परीक्षा देने के लिए बैठा हुआ बच्चा, उसको थोड़ा सा चक्कर आया और वो वहाँ से उठा, मैंने स्वयं फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाया, 108 आई, वो हॉस्पिटल तक पहुँचा, और हॉस्पिटल से दूसरे दिन समाचार आया कि वो बच्चा नहीं रहा। बड़ा दुख होता है, 20 साल का बच्चा। यही है अनित्यता, यही है पृथ्वी की अनित्यता। अरे ये धरती भी नित्य नहीं है, ये भी नाशवान है। जिस दिन प्रलय आएगा उस दिन ये भी समाप्त हो जाएगी। परमाणु क्या है वो आपको बताया, उससे पृथ्वी की संरचना कैसे होती है, कण कण एकत्रित होकर के, वो भी आपको बताया। चलिए अब आगे चलते हैं। सा पुनस्त्रिविधा, वो पृथ्वी के फिर से 3 प्रकार किए जा सकते हैं। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। शरीरम स्मदादि नाम, शरीर क्या है, हम लोगों के शरीर जो है ये शरीर है। इंद्रिय क्या है, गंध ग्राहकम घ्राणम नाशाग्रवर्ती, जिससे गंध का ग्रहण किया जाता है। यानी पृथ्वी जो है उसकी इंद्रिय क्या है, नासिका है, और नाशाग्रवर्ती तो सुगंधी का एहसास नासिका के अग्रभाग से होता है, इसलिए कहा गया है कि नाशाग्रवर्ती। और विषय क्या है, तो मिट्टी है, पाषाण है, मैंने कहा रेगिस्तान है, खेत हो सकते हैं, खेत की मिट्टी हो सकती है, पर्वत हो सकते हैं, कुछ भी जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो विषय है। इस विषय का ग्रहण कौन करता है, तो नासिका करती है। और इसका शरीर क्या है, तो हम सब लोगों के शरीर जो हैं वही इसका शरीर है। तो मैं समझता हूं कि गंधवती पृथ्वी का लक्षण आपको पता चल गया होगा कि गंध अन्यत्र कहीं नहीं होती है, सिर्फ पृथ्वी में होती है। कल हम इसी प्रकार से जल की चर्चा करेंगे। अब जब तक ये 9 द्रव्य की चर्चा पूरी नहीं होगी तब तक हम तर्क संग्रह के वीडियो क्रमशः देखते रहेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरि निवास। अगर आपकी समझ में अब तर्क संग्रह आने लग गई है तो आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।